बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज हम तफसीर सूरह अल इमरान की 120 से 122 तक का बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला 120 में फरमाता है, अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो इन्हें बुरा लगता है, और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचे तो इस पर खुश होते हैं, और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो इनका मकरो फरेब तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बेशक अल्लाह इनके तमाम कामों को घेरे में लिए हुए है। कुफार के अमूमी हालत यह है कि अगर मुसलमानों को कोई भलाई पहुंचे तो इन्हें बुरा लगता है, और अगर मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंचे तो वो खुश होते हैं। लिहाजा मुसलमानों को काफिरों से मोहब्बत और दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। इनके मुकाबले में मुसलमान अगर सब्र और तकवा को अपना शिवार बना लें तो काफिरों का कोई दौर मुसलमान पर न चल सकेगा। 121 में अल्लाह ताला फरमाता है, और याद करो ए हबीब, जब सुबह के वक्त तुम अपने दौलत खाना से निकलकर मुसलमानों को लड़ाई के मोर्चे पर मुकर्रर कर रहे थे, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। यहाँ से गज़वा उहद का बयान हो रहा है, और इसके बाद गज़वा बदर का तज़किरा है। जंग उहद का बयान यहाँ रुकू के इब्तिदा में जंग उहद का बयान है, जिसका मुख्तसर वाक़या यह है कि जंग बदर में शिकस्त खाने से कफार को बड़ा रंज था। इसलिए उन्होंने इंतकाम के इरादे में मुसलमानों से जंग के लिए एक बड़ा भारी लश्कर तैयार कर लिया। जब सरवर करनान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि लश्कर कफार उहद में पहुंचा हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, इस मशवरे में मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल को भी बुलाया गया, जो इससे पहले कभी किसी मशवरे के लिए नहीं बुलाया गया था। अक्सर अंसार की और अब्दुल्ला बिन अबी की ये राय थी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में ही ठहरे रहें, जब कफार यहाँ आए तब उनसे मुकाबला किया जाए। यही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी थी, लेकिन बाद सहाबा कराम ने की राय थी कि मदीना तैयबा से बाहर निकलकर लड़ना चाहिए, और इस पर उन्होंने इसरार किया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलतकदा में तशरीफ ले गए और असला जेब तन फरमाकर बाहर तशरीफ लाए। अब ताजदार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर इन सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को नदामत हुई, और उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राय देना और इस पर असरार करना हमारी गलती थी। तो दोस्तों, इसी तरह अल्लाह ताला 122 में फरमाता है, तुम में से दो ग्रोहों ने इरादा किया कि बुज़दिली दिखाएं, और अल्लाह इनको संभालने वाला था, और अल्लाह ही पर मुसलमानों को भरोसा करना चाहिए। ये दोनों ग्रोह इंसार में से थे। एक कबीला बनी सलमा जिसका तौलक खज़ाज से था, और एक बनी हारसा जिनका तौलक औस से था। ये दोनों लश्कर के बाजू थे। जब अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलोल मुनाफिक भागा तो इन कबीलों ने भी वापसी का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने करम फरमाया और इन्हें इनसे महफूज रखा, और ये हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदम रहे। यहाँ इस लानत नेमत और आसान का जिक्र फरमाया। आयत के आखिर में तवक्कुल के अजमत को भी बयान फरमाया गया। तवक्कुल का मफहूम यह है कि अपना काम किसी के सुपुर्द करके इस पर एतमाद करना। अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के हकीकी कारसाज होने का यकीन रखते हो, अपने काम इसके सुपुर्द कर देना, यही तवक्कुल है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान, हदीस और तफसीर पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।